हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आज तारीख 8 अगस्त 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज पुत्रदा एकादशी है और सावन का सोमवार भी है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है आज, और इस एकादशी के व्रत से संतान सुख और दीपदान करने से समृद्धि बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कोरोना से जंग जीतकर हम वैश्विक नेता बन गए। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा भारत कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन चुका है। साथ ही देश के लोगों से भी उन्होंने देसी सामान का उपयोग करने के लिए कहा है, और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय सामान का ही उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेश पर्यटन साल 2024 तक 42 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। पार्टी संगठन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अच्छा, वहीं महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात अहमदाबाद के बीच शुरू हुई विमान सेवाएं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन आकाशा भी लॉन्च हो चुकी है। अभी ऑफर के तहत सिर्फ 1916 रुपए में आप टिकट बुक कर सकते हैं। मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। इस महीने अब तक 4 बैंकों ने बढ़ाई लोन की ब्याज दरें। RBI के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी का भी असर दिखाई दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाकर 5.40% कर दिया है। और इसी बीच 4 कौन से बैंक है जिन्होंने अपनी लोन की रेटें बढ़ा दी, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटेल लोन की रेट 7.95% कर दी है। ICICI बैंक ने भी बेंचमार्क लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी की, और अभी इसका बेसिक EBLR 9.10% चल रहा। अच्छा, वहीं केनरा बैंक ने भी रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट में 50 BPS की बढ़ोतरी कर दी है, और अभी 8.30% हो गया। केनरा बैंक की तरफ से भी ग्राहकों को झटका दिया है। लोन की EMI अब आपकी बढ़ी हुई आएगी। RBI की रेपो रेट बढ़ाने के बाद केनरा बैंक ने भी लोन रेटों में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। और वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने भी कल ही लोन की रेटें बढ़ाई थी। ये आज 8 अगस्त से ही प्रभावी हो जाएंगी। 7.40% से बढ़ाकर 7.90% कर दिया है ना। तो ये 4 बैंकों ने लोन की रेटों को बढ़ा दिया इस महीने अगस्त में। और एक अच्छी खबर आ रही है बंधन बैंक के ग्राहकों के लिए कि बंधन बैंक के ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बंधन बैंक ने 1 से 10 लाख रुपए तक के बचत खातों पर ब्याज दर में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। और अब ग्राहकों को बंधन बैंक पर बचत खाते में 6% ब्याज मिलेगा। अगर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बैलेंस आपका जमा है तो 1% ब्याज बढ़ा दिया। पहले 5% था, उसको बढ़ाकर 6% कर दिया सेविंग अकाउंट पर, है ना। और वही दोस्तों, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल के दौरान अभी आपको आईफोन पर भी 20,000 रुपए तक का ऑफर मिल रहा है। अमेजोन के ऊपर भी ऑफर चल रहा है आजकल। अगर आप भी मोबाइल फोन खरीदने की प्लानिंग में है तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसरो ने जो कल ही सैटेलाइट लॉन्च किया दोस्तों, उस पर बड़ी दुखदायी खबर ये आ रही है दोस्तों कि इसरो के वो जो रॉकेट लॉन्च किया गया ना, वो गलत ऑर्बिट में चले गए दोनों सैटेलाइट। इसरो ने कहा कि अब ये किसी काम के नहीं रहे। छोटे रॉकेट से भी लॉन्चिंग फेल हो गई। रॉकेट ने दोनों सैटेलाइट को स्पेस में तो पहुंचा दिया, लेकिन उनसे डेटा मिलना बंद हो गया। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए। पिता ने गांव में ही बना दिया था अखाड़ा। 3 साल की उम्र में बांधा लंगोट और गोल्ड जीतकर भावुक हुए नवीन कुमार। इन्होंने जन गण मन भी गाया। हरियाणा सोनीपत के नवीन कुमार मलिक ने मात्र 19 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है। इसके अलावा देखिए आप, कृष्ण भक्ति से जीता कॉमनवेल्थ मेडल। भारत के प्रियंका गोस्वामी ने लड्डू गोपाल के साथ फोटो पोस्ट किए और कहा कि यह मेडल भगवान को समर्पित है। प्रियंका ने 10,000 मीटर वॉक रेस 49 मिनट 38 सेकंड में पूरी की है, यानी कि 10 किलोमीटर लंबी रेस को। मैंने कांग्रेट्स इन सभी को। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब हमारे देश में हॉस्पिटलों में काम करने वाली नर्सों को कई सुविधाएं मिलेगी। 8 घंटे ही काम करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस बनाई गई है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए नर्सों की कार्य अवधि तय की जा रही है। इसके तहत सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में, यानी कि चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो, अधिकतम 8 घंटे और सप्ताह में 40 घंटे ही नर्सें काम कर पाएंगी। आपात की स्थिति में, यानी कि इमरजेंसी में ही नर्स की सेवा किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा समय तक ली जा सकेगी, लेकिन संबंधित नर्स को वापस अगले दिन अवकाश देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नर्सों की कार्य अवधि व सुविधाओं को तय करने को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, और इस गाइडलाइंस पर राज्य सरकारों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए हैं। कुल मिलाकर के हमारे देश की जो सभी नर्सेज हैं, BSc वगैरह करने वाली, उनको अब ये फायदा होगा। उनकी ड्यूटी फिक्स रहेगी टाइमिंग के साथ, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी। कहा ये राखी मैंने खुद बनाई है, उम्मीद है वे मुझे इस बार दिल्ली बुलाएंगे। साथ ही इन्होंने साल 2024 में भी मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने की दुआ भी की है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, CBSE के जैसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी गठन हो चुका है। मानव संसाधन मंत्रालय ने इसको मंजूरी भी दे दी है। समिति में योग गुरु रामदेव और मोरारी बापू भी शामिल रहेंगे। बच्चों ने पीएम मोदी का आभार भी जताया इसके लिए। भारतीय शिक्षण मंडल एवं संतों के प्रयास से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। इस बोर्ड में 7 सदस्यीय समिति है, जिसमें कौन कौन से मेंबर शामिल है जो भी आप देख सकते हैं। और इस नए बोर्ड में गुरुकुल शिक्षा पद्धति
खेती में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मतलब जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि पढ़ाते थे ना, उसी तरह से, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, अब ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। बुकिंग कैंसिल करने पर भी जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि कैंसिलेशन एक सेवा से जुड़ा सिस्टम है, तो इस कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा। वित्त मंत्रालय के टैक्स रिसर्च यूनिट ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है, यानी कि आप होटल बुकिंग का टिकट या ट्रेन का टिकट कोई भी कैंसिल करवाते हो तो उनका जो कैंसिलेशन चार्ज होता है ना, फ्लाइट टिकट, तो इस तरह के किसी भी कैंसिलेशन चार्ज के ऊपर अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कितना टैक्स लगेगा, तो फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर 5% जीएसटी देना होगा। अच्छा वहीं देखिए इस राज्य के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, अब सिंचाई के लिए 60 रुपए की जगह 75 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बिहार के लाखों किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार कैबिनेट ने राज्य के किसानों को सिंचाई में राहत देते हुए डीजल पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया और किसान भाई लोगों को 60 रुपए की जगह 75 रुपए प्रति लीटर डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी, जो खेती में काम में आता है ना, उस डीजल पर। अच्छा वहीं देखिए अब आसानी से बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नियमों में बदलाव होने जा रहा। आज 8 अगस्त से ये नए नियम लागू हो जाएंगे और नए नियमों के मुताबिक आरटीओ अधिकारी का कहना है कि ऑटोमेटेड जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है ना, उन पर ज्यादातर लोग टेस्ट देते वक्त फेल हो जाते थे। इससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। बदलाव किया हुआ तो परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि अब जो ड्राइविंग टेस्ट में आखिरी सर्किल होता है ना, उसकी चौड़ाई को पहले से बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, अब उस लाइन पर लोग अपने पैर भी जमीन पर रख सकेंगे। पहले के नियमों में महिलाओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये समस्या नहीं होगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा में शिकायत करना अब और भी आसान होगा। जल्द ही 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आपको इसका विकल्प मिलेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा जो है वो अपने कस्टमर्स की शिकायतों को सुनने और उसे हल करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक नया सिस्टम, नया तंत्र शुरू करने जा रही है। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, IGMS इसका नाम है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के दोस्तों, अब अगर आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से या किसी भी बीमा प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो आप तुरंत 13 अलग अलग भाषाओं में शिकायत दर्ज करा पाएंगे इरडा के IGMS पोर्टल के जरिए। अच्छा वहीं देखिए इंटरनेट बंद पर बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर राज्य में 5 दिन इंटरनेट बंद रहने वाला है। छठे और 7वें संशोधन विधेयक पेश होने के बाद हिंसा भड़की, उपद्रवियों ने वैन वगैरह भी जला दिया। मणिपुर में राजधानी इम्फाल समेत कई जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। राज्य के विष्णुपुर जिले में एक समुदाय के 3 से 4 लोगों ने शनिवार शाम को एक वैन में भी आग लगा दी थी। इसके बाद से तनावपूर्ण स्थिति माहौल पैदा हो गया। कई जगहों पर तो मतलब सरकार ने अगले 2 महीने के लिए चूरा चांदपुर और विष्णुपुर में धारा 144 भी लगा दी है और इंटरनेट बंदी को लेकर भी ये ऑर्डर जारी हो चुका, आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरठ की अन्नू ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। 60 मीटर भाला फेंकने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। पिता बोले कि अब बेटी की शादी करनी है। बेटी का मैच देखने के लिए पूरा गांव जुट गया। भारत के लिए प्राउड मोमेंट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अन्नू रानी इनका नाम है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। अच्छा भाई दोस्तों, महंगाई के वातावरण का माहौल इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार राखियों की कीमत 20% तक बढ़ी है। साथ ही पंजाब के मरीजों के लिए खुशखबरी आ रही है। सोमवार से आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ GMCH 32 और GMSH 16 में भी मिलेगा। चंडीगढ़ PGI के बाद अब इन हॉस्पिटल में भी पंजाब के मरीजों को आज से आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ मिल सकेगा। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देश में 3 दिन भारी बारिश के आसार। उड़ीसा के खुर्दा में अंडरपास में बस फंसी। पश्चिम और मध्य भारत में तेज बारिश का अलर्ट। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अचानक आई बाढ़ में वही 13 लग्जरी कारें। मध्य प्रदेश इंदौर के परिवार बड़वाहा में नदी किनारे मना रहे थे पिकनिक और तभी सैलाब आता दिखा तो लोग बाग सामान छोड़ कर के भी भाग गए। राजस्थान के भी 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी आशंका है। जयपुर में 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई। मध्य प्रदेश ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई। सड़कें डूबी। भोपाल इंदौर में भारी बारिश का अलर्ट। MP में बिजली गिरने से अब तक 10 लोगों की हुई मौत। MP सतना में आकाशीय बिजली गिरने से 2 और लोगों की मौत हो गई। चरवाहे और रोपा लगा रहे युवक ने दम तोड़ा। 2 दिन में 10 लोग जान गंवा चुके हैं। पंजाब में चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर से बंद हुआ। सुबह भारी बारिश से गिरे मलबे ने सड़क को एक बार फिर से जाम किया। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद राज्य की नदियों में बाढ़ की संभावना। कई गांवों पर मंडराया है खतरा। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। 23 भेड़ें भी मरी। 4 लोग झुलसे। गुजरात में मानसून फिर से हुआ सक्रिय। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अगले 5 दिन गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। संपूर्ण भारत का 8 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,000 के पार नए केस आए, जबकि 24 घंटों में 32 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामले यानी एक्टिव केस
केस 1,34,933 चल रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से नई एडवाइजरी जारी की है। 7 राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया और वैक्सीनेशन पर भी तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। सबसे ज्यादा कोरोना का माहौल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना को भी एक लेटर लिखा, जिसमें कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए वैक्सीनेशन बढ़ाने, टेस्टिंग बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी सरकार ने जोर दिया। कोरोना के इलाज को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब इलाज और मौत पर मिले मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान, टैक्स में मिलेगी छूट, इस तारीख से होगा फायदा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज और मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स छूट नियमों का ऐलान कर दिया। एम्प्लॉयर या किसी अन्य स्रोत से मिलने वाली मुआवजे की रकम पर लाभार्थियों के लिए टैक्स छूट के नियम लागू होंगे। और ये जो नियम है ना, ये 1 अप्रैल 2020 से ही प्रभावी होंगे, यानी कि यहीं से लागू माने जाएंगे। सीबीडीटी की तरफ से इस नए नियमों को लेकर शर्तें भी जारी कर दी गई है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, चीन में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। रिसोर्ट शहर में लॉकडाउन लगा, 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट भी फंसे। हालात इतने खराब हो गए कि विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया। चीन के कई शहरों में सभी होटल और टूरिस्ट को 50% छूट भी दी जाएगी। कोरोना का एक और नया वेरिएंट भी देखा गया, BA.5.1.3। ये वेरिएंट दुनिया में पहली बार मिला है। और इसके अलावा लंपी वायरस का खतरा तो चल ही रहा। आपको पता होगा हमारे देश में कई गायों में लंपी वायरस से पशुओं की मौत हो रही है। तो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी पशु चिकित्सक ने बचाव के उपाय भी बताए हैं, मतलब लंपी वायरस से पशुओं के बचाव के उपाय जो बताए हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष रवि मुरारका का कहना है कि पशुओं में आगे यह बीमारी न फैले, इसके लिए उनका सामूहिक टीकाकरण किया जाए और इसके साथ ही उनके बाहरी आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए जाए। अच्छा मैं देखिए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी बढ़ रहा। इस राज्य के जंगली सुअरों में फैली खतरनाक बीमारी, 9,000 से ज्यादा की हुई मौत। मिजोरम में जंगली सुअरों के लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं। मिजोरम में स्वाइन फीवर का खतरा बढ़ रहा, सावधान रहें। अच्छा वहीं मंकी पॉक्स पर भी एक चेतावनी आ रही कि 20 लाख गे हो सकते हैं मंकी पॉक्स का साइलेंट कैरियर। यूपी में है रिजर्व सिर्फ 750 बेड। अमेरिका ने डिक्लेयर किया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। रिसर्च में पता चला दोस्तों कि मंकी पॉक्स के 95% मामले सेक्सुअल स्प्रेड से ही फैले हैं। चलिए अब कुछ एजुकेशन अपडेट्स देख लेते हैं। CUET के यूजी एग्जाम पर खबर आ रही कि अब 24 से 28 अगस्त तक होंगी ये परीक्षा। नया शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वहीं यूपी SSSC के पेट एग्जाम पर खबर है कि अब 18 सितंबर नहीं बल्कि पेट का एग्जाम जो है वो 16 और 15 अक्टूबर को रविवार शनिवार के दिन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया, आप इस पोर्टल पर चेक कर लें। चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में 6 बच्चों समेत 32 लोगों के जान जाने की खबर है। मतलब देखिए इंसानी सभ्यता कितनी क्रूर होती जा रही है। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच काफी महीनों से जंग चल रही है, उसमें 40,000 से भी ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अच्छा वहीं देखिए इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के जैसे ही बांग्लादेश के हालात होने जा रहे हैं। पेट्रोल 51% तो डीजल 42% महंगा हुआ। और इतनी महंगाई के बाद बांग्लादेश के लोग बाग भी सड़कों पर उतर आए सरकार के विरोध के लिए। बांग्लादेश में महंगाई की मार देखी जा रही है। 1971 के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम 52% बढ़े हैं। अब बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट पैदा हो गया, श्रीलंका की तरह ही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर खबर है कि सस्ते स्कूटर के साथ इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में ओला। 15 अगस्त को ओला की पहली इलेक्ट्रिक कार की झलक भी आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ओला अपना एक नया तो स्कूटर लेकर आ ही रही है। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आपको नया अवतार में देखने को मिलेगा, ओला S1 Pro से भी एडवांस वर्जन, जो 15 अगस्त को लॉन्च होगा। उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब सप्ताह के 7 दिन चलेगी देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस रोकने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि धार्मिक दंगे फसाद न फैले। अच्छा बॉलीवुड से खबर आ रही है। ऊंचाई मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हो चुका है। अमिताभ बच्चन जी ने फ्रेंडशिप डे पर शेयर किया फिल्म का फर्स्ट लुक। 11 नवंबर को यह मूवी सिनेमाघरों में होगी रिलीज। गुजरात के आदिवासी समाज के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि लागू होगा पैसा कानून भी। मारुति सुजुकी के कारों पर अब आपको वेटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। कंपनी का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में 20 लाख कारों के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में नया SUV मॉडल ग्रैंड विटारा एक अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 16 अगस्त से फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की 15 सितंबर तक होंगे तबादले। राज्य स्तर के लिए 16 से 30 सितंबर तक का समय तय किया गया। अच्छा वही देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को 15 दिनों की चेतावनी दी गई। झारखंड के डॉक्टरों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। IMA भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों, झारखंड सरकार को चेतावनी दी गई है डॉक्टरों के द्वारा कि 15 दिनों के अंदर सरकार अपना आदेश वापस ले, वरना राज्य भर के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल झारखंड सरकार ने डॉक्टरों के लिए कहा था कि डॉक्टर यदि ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद किसी मरीज का इलाज करते हैं तो इसमें गलत क्या है।
निजी प्रैक्टिस में सिर्फ ओपीडी ही कर सकेंगे, लेकिन इंडोर में इलाज नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर्स इसी बात को लेकर नाराज दिखे। चलिए अगला अपडेट देखिए। शिक्षा विभाग बना रही रणनीति। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब दाखिले के समय ही विद्यार्थियों को मिलेगी किताबें, टेंडर की सीमा भी बढ़ेगी। पंजाब सरकार इस तरह की नई प्लानिंग बना रही है। अच्छा, वहीं हमारे देश में बढ़ते पोल्यूशन पर लगाम लगेगी, क्योंकि 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी में है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से 50,000 इलेक्ट्रिक बसें हमारे देश में चलाई जाएगी, क्योंकि भारत के कई शहरों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। खास करके राजधानी दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों। टीम इंडिया का गोल्ड का सपना टूटा। महिला टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में 9 रन से हारी। ऑस्ट्रेलिया को मिला सोना। खैर, टीम इंडिया को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में फाइनल मुकाबला मैच आखिरी ओवर तक गया, लेकिन भारत 162 रनों के टारगेट को हासिल नहीं कर सका। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के लिए नई पहल। राजनांदगांव में अब निगम कर्मचारी रात को भी उठाएंगे कचरा। साथ ही खबर देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की अवधि को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अब 5 सालों के लिए दिए जाएंगे रेत खदानों के ठेके। सरकार नई रेत नीति लागू करेगी अगले साल से, और रेत की माइनिंग के लिए अब 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकार एक और बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। अब पार्षदों को भी मिलेगा बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों का काम। पार्षद और उपभोक्ताओं की कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है, और इसको लेकर एक नया हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए इंडियन रेलवे की नई पहल। इस शहर में रेलवे ने शुरू की रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स सर्विस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का सबसे पहला कोच रेस्टोरेंट खोला गया है रेलवे की तरफ से। यहाँ खाना खाने वाले लोगों को एकदम रेल यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। इसके इंटीरियर को कुछ खास डिजाइन किया गया है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट खेल समाचार में भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। टीम इंडिया ने 4-1 से जीती सीरीज। 5वें T20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 88 रन से हराया। सभी 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए, और इस तरह से भारतीय स्पिनर्स का जलवा देखने को मिला। टीम इंडिया ने 5वें T20 मैच में वेस्टइंडीज को एक तरफा अंदाज में 88 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीत लिया। अच्छा, भारत के द्वारा बनाए गए विमान तेजस की मांग दुनिया भर के देश कर रहे हैं। भारत के फाइटर जेट को खरीदना चाहता अमेरिका। 6 और देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई। मतलब भारत का तेजस विमान जो है, उसकी लोकप्रियता चीनी के JF और रूसी के मिग विमान से भी ज्यादा हो रही है आजकल। अब जरा सोचिए हमारा भारत किस लेवल पर पहुंच गया है दुनिया में। अच्छा, रिलायंस जियो का एक नया प्लान देखिए। ऑनलाइन गेमिंग से आप पैसा कमा पाएंगे। गेमर्स को रिलायंस जियो की तरफ से तोहफा दिया गया। रिलायंस जियो ने अपने नए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जियो गेम्स वॉच की घोषणा की है। ये गेमिंग वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएटर्स और प्रभावशाली लोगों को व्यूवर्स तक पहुंचाने में सहायक होगा। उन्हें एक लाइव गेमिंग स्ट्रीम करने का नया प्लेटफॉर्म मिल सकेगा, जिसे फेसबुक, यूट्यूब पर ऑनलाइन स्ट्रीम होते हैं ना, उस तरह से पर्टिकुलर गेमिंग के स्ट्रीम के लिए जियो की तरफ से ये लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है। ट्विटर ने लॉन्च किया नया फीचर। अब सबको बताएगा कि कितना वक्त बिताते हैं आप। एक ट्वीट का हिसाब रखा जाएगा। आपके प्रोफाइल पर आपके द्वारा किए गए कुल ट्वीट की संख्या और हर महीने में हुई कुल ट्वीट्स की जानकारी भी आपको ट्विटर पर ऑनलाइन मिलती रहेगी। साथ ही सरकार का बड़ा ऐलान है। झंडे बेचने के लिए 15 अगस्त तक हर दिन खुले रहेंगे पोस्ट ऑफिस। हमारे देश के जितने भी डाकघर हैं वो सभी 15 अगस्त तक परमानेंटली खुले रहेंगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, तात्या टोपे। कमेंट करके बताइए विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।